नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे ऐसे 10 करंट अफेयर्स जिनमें से कम आपके अगले एग्जाम में 5 या 6 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शुरू करते हैं अपने 2 जुलाई के सवाल से। तो सवाल था कि हाल ही में गोइस्ट पहल किस राज्य सरकार ने शुरू की है? 4 विकल्प थे, असम, झारखंड, ओडिशा या फिर पश्चिम बंगाल ने। तो अभी हाल ही की बात है, गो ईस्ट पहल शुरू की है ओडिशा सरकार ने, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ओडिशा। ये थे आपके 2 जुलाई के सवाल का सही उत्तर। आते हैं आज के प्रश्न पे। आज का प्रश्न है हमारा कि विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है? 4 विकल्प है, 30 जून को, 1 जुलाई को, 2 जुलाई को या फिर 5 जुलाई को। तो विश्व खेल पत्रकार दिवस की बात करें तो ये हर वर्ष 2 जुलाई को मनाया जाता है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से 2 जुलाई। इस दिन का उद्देश्य होता है कि खेल पत्रकारों के योगदान का सम्मान करना और खेल पत्रकारिता में निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा उत्कृष्टता को बढ़ावा देना। और यह दिवस जो कि 1994 में शुरू किया गया था, याद रखेंगे। और इसके स्थापना दिवस जो कि 2 जुलाई की तारीख इसलिए भी चुनी गई है क्योंकि इसी दिन 2 जुलाई 1924 पेरिस ओलंपिक के दौरान अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रेस संघ की स्थापना हुई थी। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने मोंगला बंदरगाह आर्थिक क्षेत्र का विकास कार्य चीन को सौंपा है? श्रीलंका का, नेपाल का, बांग्लादेश का या फिर मालदीव का? तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश ने अपने दूसरे सबसे बड़े मोंगला बंदरगाह से जुड़े आर्थिक क्षेत्र के विकास और संचालन का कार्य भारत की जगह चीन को सौंप दिया है। और यह परियोजना जो कि 110 एकड़ क्षेत्र में विकसित होगी, इसमें जो कि मोंगला बंदरगाह भारत के पश्चिम बंगाल से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित है, इसलिए इस परियोजना को भारत की सुरक्षा और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में दूसरा राष्ट्रीय समुद्री खाद्य कौशल ओलंपियाड कहाँ आयोजित हुआ? 4 विकल्प हैं, मुंबई, कोच्चि, चेन्नई या फिर विशाखापट्टनम में। तो अभी हाल ही में ये दूसरा राष्ट्रीय समुद्री खाद्य कौशल ओलंपियाड ये कोच्चि में आयोजित हुआ है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से कोच्चि, क्योंकि कोच्चि में सी फूड एक्सपो भारत 2026 के दौरान ये आयोजन किया गया है। इसका आयोजन जो कि MPEDA, ठीक है, इसका पूरा नेम है मैरिन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इसका फुल नेम है MPEDA की, इसने किया है। और इस प्रतियोगिता का वही उद्देश्य है कि समुद्री खाद्य प्रसंस्करण में काम करने वाले लोगों के कौशल को बढ़ावा और भारत के समुद्री खाद्य निर्यात को मजबूत बनाना। इस प्रतियोगिता के ये उद्देश्य है, जिसमें आंध्र प्रदेश के पी सूर्य भास्कर विजेता बने हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का 29वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? मुंबई में, जयपुर में, हैदराबाद में या नई दिल्ली में? ये ऑप्शन है हमारे पास। सही विकल्प हो जाएगा जयपुर, क्योंकि 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन जयपुर जो कि राजस्थान में आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य डिजिटल तकनीक के माध्यम से सरकारी सेवाओं को अधिक आसान, तेज, सुरक्षित और पारदर्शी बनाना। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार की बात करें तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार भी प्रदान किए गए हैं, जो कि इस सम्मेलन का उद्घाटन राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने किया है। और कार्यक्रम के दौरान इस पुरस्कार से सम्मान जो कि प्रदान भी किया गया, जो डिजिटल शासन में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं को दिए जाते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय रेलवे की पहली यात्री ट्रेन की 173वीं वर्षगांठ के संदर्भ में भारत की पहली यात्री ट्रेन कब शुरू की गई थी? 15 अगस्त 1947 को, 16 अप्रैल 1853 को, 26 जनवरी 1950 को या फिर 1 जुलाई 1857 को? तो ये शुरू किया गया था 16 अप्रैल 1853 को, जो कि ठाणे के बीच चलाई गई थी, ये बॉम्बे से ठाणे के बीच। यह ट्रेन 34 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। इसमें 14 डिब्बे तथा लगभग 400 यात्री थे, लेकिन इस ट्रेन को 3 भाप इंजन ने खींचा, ठीक है, जिसमें साहिब, सिंध और सुल्तान।
वैसे ही ऐसे ऐतिहासिक यात्रा से भारतीय रेलवे की शुरुआत हुई, जिसे आज देश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन कौन करेंगे? जगदीप धनखड़, ओम बिरला, किरेन रिजिजू या फिर हरिवंश? सही विकल्प हो जाएगा ओम बिरला, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष है ये ओम बिरला। ये 3 जुलाई 2026 को कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों के लिए आयोजित 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। वहीं इस कार्यक्रम का उद्देश्य नए विधायकों को संसदीय परंपराओं, विधायी प्रक्रिया, प्रश्नकाल, समिति प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, बजटीय प्रक्रिया और डिजिटल विधानसभा जैसी महत्वपूर्ण कार्य जो कि संसदीय कार्य प्रणालियों की जानकारी देना। इसका आयोजन लोकसभा सचिवालय के जो कि PID, ठीक है, मतलब इसका जो कि फुल नेम है पार्लियामेंट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी द्वारा पश्चिम बंगाल विधानसभा के सहयोग से किया जा रहा है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में भारतीय सेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? धीरज सेठ को, संदीप जैन को, मनोज पांडे को या फिर उपेंद्र द्विवेदी को? तो ये सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से संदीप जैन, क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन को 1 जुलाई 2026 से भारतीय सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे दक्षिणी कमान के प्रमुख थे, जिन्होंने जनरल धीरज सेठ का स्थान लिया है, जिन्हें भारतीय सेना का नया सेना अध्यक्ष बनाया गया है। और संदीप जैन जो कि एनडीए के पूर्व छात्र हैं और उन्हें उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए अति विशिष्ट सेवा पदक और सेना पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में लॉन्च किया गया मानस प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है? शिक्षा से, नशा नियंत्रण से, स्वास्थ्य से या फिर कृषि से? तो मानस प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये भारत सरकार का एक राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शुरू किया है। इसमें सही विकल्प हो जाएगा नशा नियंत्रण, क्योंकि जिस इसका उद्देश्य ये है कि नशीले पदार्थों की तस्करी और अवैध गतिविधियों की सूचना प्राप्त करना तथा नशा मुक्ति के लिए सहायता और परामर्श उपलब्ध कराना। इस सेवा का जो कि राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है 19 और 33। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और जापान के बीच पहली रक्षा सह विकास परियोजना किससे संबंधित है? ब्रह्मोस मिसाइल से, यूनिकॉर्न मस्त से, तेजस विमान से या फिर आकाश मिसाइल से? तो पहली रक्षा सह विकास परियोजना ये संबंधित है यूनिकॉर्न मस्त से, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा यूनिकॉर्न मस्त। ये भारत और जापान ने जो कि 2 जुलाई 2026 को अपने पहले रक्षा सह विकास समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत दोनों देश यूनिकॉर्न मस्त नामक आधुनिक नेवल रेडियो एंटीना का संयुक्त विकास करेंगे। वहीं यह तकनीक युद्ध पोतों की संचार क्षमता बढ़ाती है और उनकी स्टेल्थ को बेहतर बनाती है। और यह समझौता जो कि दोनों देशों के रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और जापान के बीच आते अगले प्रश्न पे, हाल ही में चर्चा में रही गगन प्रणाली किस क्षेत्र से संबंधित है? ये क्वेश्चन है। तो 4 विकल्प है मौसम पूर्वानुमान से, उपग्रह आधारित नेविगेशन से, मिसाइल रक्षा से या फिर अंतरिक्ष पर्यटन से? सही विकल्प होगा उपग्रह आधारित नेविगेशन से, क्योंकि गगन भारत की स्वदेशी उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली है। इसे इसरो और भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण ने मिलकर विकसित किया है, ध्यान देंगे। और यह जीपीएस की सटीकता बढ़ाकर विमानों की सुरक्षित और सटीक लैंडिंग में मदद करती है, खासकर बात करें तो खराब मौसम और कम दृश्यता के समय। ठीक है। आज का सवाल है आप लोगों के लिए कि हाल ही में लॉन्च किया गया FCRA 2.0 पोर्टल किससे संबंधित है? विदेशी अंशदान का नियमन से, डिजिटल शिक्षा से,
कृषि सब्सिडी से या फिर पासपोर्ट सेवा से। इनमें से सही विकल्प को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। उम्मीद है कि आज के सभी करंट अफेयर्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे, और अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसे ही रोजाना एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स के लिए युक्ति आईएएस को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कल अगली वीडियो में। धन्यवाद।